ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो स्वयं को मजबूत बना लेते हैं, जो स्वयं को मजबूत बना लेते हैं, वो तूफानों के रास्ते भी बदल देते हैं। बात मीन राशि की होगी और अगस्त का महीना आपके लिए सुख सागर है, ये मानकर चलिए। आपकी राशि के जो स्वामी थे, गुरुदेव थे, वो उदित हो चुके हैं। वो डिग्री में भी मजबूत हो चुके हैं। वो नक्षत्र में भी 13 अगस्त से लेकर के बहुत ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी कि डिग्री को लेकर के, नक्षत्र को लेकर के सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। यानी कि जो अभी अस्त थे, आपको स्वास्थ्य को लेकर के नुकसान पहुंचा रहे थे, आपको आपके व्यवसाय को लेकर के, आपके कार्यक्षेत्र को लेकर के, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को लेकर के जो नुकसान पहुंच रहा था, उन सभी नुकसानों का भरपाई करने का समय ये अगस्त का महीना है। अगस्त का महीना एक शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं, तो एक शब्द नहीं बल्कि एक वाक्य में मैं कहना चाहूं, तो वो ये कि अभी तक के 7 महीने अलग, अगस्त का महीना अलग। इतना महत्वपूर्ण आपके लिए अगस्त का महीना है। क्या-क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले बात भाग्य की कर लेते हैं कि भाग्य, क्योंकि भाग्य के बिना कुछ संभव है क्या, कुछ अच्छा हो पाए? कुछ भी संभव नहीं है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा है, हर चीज़ हासिल किया जा सकता है। भाग्य कैसा है आपका इस अगस्त के महीने में, इस पर चर्चा करेंगे। आपके भाग्येश कौन हैं? आपके भाग्येश बनते हैं मंगल, और मंगल अर्थात आपके साहस के ग्रह। मंगल आपके लिए मार्केश भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और मार्केश जो ग्रह होता है, वो 8 प्रकार से कष्ट देता है। व्यथा, दुःख, भय, लज्जा, रोग, शोक, मरण और अपमान, ये 8 प्रकार के होते हैं। मंगल आपका मार्केश भी है, मंगल भाग्येश भी है। अब बात ये है कि किसका फल देगा, तो मैं बोलूँगा कि भाग्य अगर मजबूत होता है, तो मारकत तो कम हो जाता है, तो मार्केश धन देगा। क्योंकि मार्केश के साथ-साथ में अगर आपके आपकी वाणी में मधुरता रही, तो आपका मार्केश आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप लड़ाई झगड़े से बचने की आपने कोशिश की, आपका मार्केश कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य प्रतिदिन करते हैं, आपका मार्केश नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप बहुत धैर्य, पेशेंस रखते हैं, आपका मार्केश आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। क्योंकि तब अगर इतना इन बिंदुओं पर आप काम कर लेते हैं, आपका भाग्येश काम में लग जाएगा। अब भाग्येश जैसे ही काम में लगेगा, आपका सब कुछ, आपका ऋण खत्म। ऋण से उऋण होने के लिए ये बेहतरीन समय है, क्योंकि आपका भाग्येश जो मंगल है, वो सप्तमस्थ है। सप्तमस्थ मंगल त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ होना लक्ष्मी नामक राजयोग अपने आप में बना देता है। यानी कि भाग्य में पैसा है, एक भाग्य में साहस है, पराक्रम है, भाग्य में भाई बंधु इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों से सहयोग है। आपके भाग्य का समर्थन करने के लिए, आपकी नौकरी में आपको सफलता देने के लिए भाग्येश तैयार बैठा हुआ है। ये समझ लीजिए, आपका भाग्येश इतना बढ़िया है। हाँ, ये अलग बात है कि वो कन्या राशि में है। कन्या राशि बुध की राशि होती है, और मंगल के लिए बुध शत्रु होता है, क्योंकि बुध के लिए मंगल सम होता है, लेकिन शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु ही होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं बोलूँगा, निश्चिंतता, बेफ़िक्री तो नहीं है, क्योंकि शत्रु राशि में है। यानी कि आप भी किसी शत्रु के घर में जाकर के बैठते हैं, कितना ही अच्छा, कितना ही संपन्न, कितना ही बढ़िया हो, लेकिन है शत्रु। तो यहाँ पर ये समस्या आती है कि आप अनकम्फ़र्टेबल होते हैं, आप खुल कर के कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। मंगल के भी बमुश्किल यही हाल है कि आपका मंगल थोड़ा-सा शत्रु राशि में है, लेकिन लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है। पैसा आएगा, प्रयास करना पड़ेगा, पैसा आएगा, आचार विचार व्यवहार इत्यादि को सही रखना पड़ेगा, आपकी वाणी को संयमित करना पड़ेगा, अपने शब्दकोश आपके बेहतर होने चाहिए, और प्लस हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही है, ये तो आपको ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपके नित्य प्रतिदिन करिए। तो मंगल के माध्यम से हमारा ये फलादेश हो गया। तो क्या देगा? धन देगा मंगल, आपका भाग्य को मजबूत करेगा। किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते हो आप, छोटी-सी आपकी जॉब हो, या फिर नौकरी नहीं लग रही है, मंगल होता है, नेतृत्व करने वाला ग्रह होता है। कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएँगे, इंटरव्यू में क्लियर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, साहस बढ़ता है। तो ये आप समझ लीजिए। तो ये मंगल की बात हो गई। चलिए, मंगल की बात हो गई, और अन्य ग्रहों की भी बात करेंगे। भाग्य की तो बात हो गई, अन्य बिज़नेस कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, पढ़ाई-लिखाई कैसी रहने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आपकी नौकरी को तो लेकर तो चर्चा हो ही रही है, आगे भी करेंगे।
आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। कैसे होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। आपका निजी जीवन वो कैसा रहने वाला है इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। वो ये, आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। तो आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के जो ग्रह हैं, आपके स्वास्थ्य का जो ग्रह है वो गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव जो हैं वो अब मैंने जैसे कहा आपसे कि वो उदित अवस्था में हैं। 13 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। जैसे ही गोचर करेंगे आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतरीन होंगे, यानी कि अस्वस्थ हो जाएंगे, रोगी निरोगी होंगे। मन अशांत है तो शांत हो जाएगा। मान नहीं मिल रहा है, कहीं अपमान हो रहा हो कार्य क्षेत्र में या फिर बिजनेस में या फिर समाज में या फिर परिवार में, तो गुरुदेव उदित हो चुके हैं। उदित होने के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से सीधा आपको सब कुछ ठीक करेंगे ये। यहाँ से आप विदेश में हैं मानकर चलिए, सबसे अच्छी बात ये है कि आप विदेश में हैं और नौकरी को लेकर के, पीआर को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के या फिर एमएनसी में काम करते हैं आप, आपको जो भी परेशानी है, एमएनसी में काम करने वाले या फिर विदेश जाना चाहने वाले जो तैयारी कर रहे हैं, बार-बार एमएससी से रिजेक्ट हो रहा हो आपका वीज़ा, तो उस स्थिति में ये काम करेगा। गुरुदेव यहाँ से सीधा काम करेंगे। नवमस्त दृष्टि से देख करके आपके वैदेशिक कार्य जो भी होंगे उन कार्यों में सफलता ये गुरुदेव दिलाएँगे। स्वास्थ्य के लिए तो मैंने कहा है और निजी जीवन के लिए भी ये बहुत अच्छा ग्रह है। निजी जीवन के लिए भी और ऐसे कार्यों के लिए बहुत अच्छा है जो कि आपके लिए ये यहाँ पर विदेश यात्रा जाना हो तो भी अच्छा है। वैदेशिक कार्य के लिए तो मैंने कहा ही और वैवाहिक जीवन के लिए भी कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए हैं तो उस उलझन से निकलने का समय है, यानी कि सुलझने का समय है ये। तो ये आप मान कर के चलिए। तो इसकी बात होगी आपके सुख के, प्रॉपर्टी लेना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है और इसके या फिर बेचना है, तो उस स्थिति में आपका जो बुध है पूरे महीने ये केंद्रेश होकर के त्रिकोणस्थ होंगे, यानी कि ये भी राजयोग बना रहे हैं, यानी कि खरीदना हो या बेचना हो ये महीने आपके लिए उचित हैं। कुछ सावधानियां तो मैंने आपको बताया ही, क्योंकि मंगल अशुभ राशि में है। योग बनाने के बावजूद योग उतना मजबूत नहीं है। योग बन रहा है, भाग्य अच्छा है, लक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है, लेकिन शत्रु के हाउस में है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, लड़ाई झगड़ा से बचना है आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल करना है, शब्दों का चयन संयमित होना चाहिए, सोच समझकर होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है आपको। और बाकी सूर्य देखिए यहीं पर है, बहुत अच्छा है सूर्य का यहाँ होना ये भी अच्छा है। आपके ऋण के लिए, उऋण होने के लिए सही समय है, लेकिन ध्यान रखिएगा विद्यार्थी वर्ग के लिए अधिक सतर्क रहने का समय है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ये ना कहें कि मुझे तो आता है, नहीं, आपको आता ज़रूर है, लेकिन आपको रिविज़न करना है, तो ये समझ लीजिए आप। एक भी बात होगी, गुरुदेव की उपासना आप कर लीजिए, क्योंकि शनि भी देखिए वक्री हैं। पूरे ये महीने तो हैं ही, नवंबर तक, ये 28 नवंबर तक वक्री हैं। सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह होकर के वक्री हैं, विदेश के कारक ग्रह होकर के वक्री हैं। शुभ है, चारों तरफ से शुभ है, ये मानकर चलिए। अगर आपकी कुंडली में, ध्यान रखिएगा, ये तो मार्ग प्रशस्त करने के लिए मार्ग दिखा दे रहा हूं मैं कि ये अगस्त का महीना ऐसा है, लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली, आपका डीएनए है। क्योंकि देखिए आपकी कुंडली में ग्रह बेहद ही मृत अवस्था के होंगे, सुप्त अवस्था के होंगे, षड़बल में, दिग्बल में, कालबल में, चेष्टा बल में इत्यादि में बहुत ही कमजोर स्थिति में होंगे। तो रास्ता अच्छा होने के बावजूद अगर आप अस्वस्थ हैं तो कैसे चलेगा काम? तो आपकी कुंडली भी निर्भर करती है कि आपकी कुंडली क्या कहती है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो ये नंबर यहाँ नीचे है, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, चाहे विदेश में रहते हों, चाहे देश में रहते हों, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, तो आप कोई भी हैं कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लेकर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।